एक बात और सुन लो, आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है पितरदोष पितरदोष पितरदोष। अब पितरदोष हम बताएं दे रहे, अगर तुम्हारे घरे ये 3 काम हो तो जानियो पितरई दोष कहाओ, बिल्कुल न भटकियो कहूं। अगर तुम्हारी आय से ज्यादा खर्चा हुए, बुंदेलखंडी में कहावत है, वह कैसी कहते, 1 हाथ जोरत है और 2 हाथ टूटत है। अपनी हम तो शुद्ध बुंदेलखंडी क्या हैं, अपन को तुम डरा ही नहीं है। आय से अधिक खर्च हो, व्यर्थ का खर्च हो, व्यर्थ का खर्च हो, दवाई दारू में पैसा जा रहा हो, समझ लेना पितरदोष है। घर में एक व्यक्ति उठता हो और दूसरा बीमार पड़ जाता हो, समझ लेना तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं। घर में विवाद रहत हुए, परिवार में झगड़ा कलह हुए, अगर ये 3 कारण हैं तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में पितरदोष लगा है। ज्यादा भटकियो ने, हमारी इतनी बात मान लियो, जिंदगी को याद रखो। खाली अमावस्या के अमावस्या घर में गीता को पाठ करने लगो, क्योंकि पूर्णिमा जो तिथि है वो देवताओं की है और जो अमावस्या तिथि है वो पितरों की है। अपने घर में अमावस्या के अमावस्या गीता को पाठ करने लगो, तुम्हारे घर से रोग दोग कलह और बीमारी छूमंतर हो जाएगी और कोई उपाय नहीं है। तुम तो गीता को पाठ करो अमास के दिन, और जहाँ गैया बंधत हुए उते बैठ के और कर ले तो तत्काल प्रभाव देख लियो गीता जी को। हाँ, जहाँ गाय बंधती हो अगर वहाँ गीता का पाठ हो जाए तो पितर अपने आप परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी आत्माएं भटकती नहीं है। और आत्मा उन्हीं की भटका, देखो एक बात और बताएं तुम्हारा, तुम खूब पानी दे रहा है, पिंडा पार रहा है, श्राद्ध कर रहा है, जिगत में दो पानी, आत्मा पे हाथ धर के कजो, जिगत में दो, जिगत में खुआ बाप को। अब खंगे हैं कंगों को रोटी खुआवे, पोइस पोइस पोइस, अब भाई देखियो कराए दिन में तमाशे। हाँ, अच्छा जा बताओ, दमोई जिले से एक आध को लौट के आओ बब्बा कि बेटा तुमने पानी दो तो मैंने भारी थी कि होते बैठे बैठे। आओ एक आध, चलो ठीक है, एक आध बब्बा यहाँ सो लौटो, कारी बेटा तुम हमें पानी नहीं दे रहे होते, हम 1 हफ्ता से प्यासे बैठे, लौटो को बताओ। कबीरदास जी की वह कथा सुनी हो जो तुम्हारों ने, रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य थे कबीर। एक बार कराए दिन परे रे, रामानंदाचार्य जी बोले कबीर जाओ कहूं से तनक सो दूध तो ले आओ गज्जा को। बोले काय? बोले हमें अपने पितरों को धूप दीप देने। कबीरदास जी कह रहे तबिल गए लेकिन दूध ले 6 बजे ने कर गए, सवेरे 9 बजे गए, लौटे ही ने। रामानंदाचार्य जी गुटनिया लेके पीछे पीछे गए, का देख रहे हैं कि गज्जा मारी डरी है। कबीरदास जी के मौके ते चारों धरे हैं और तबिल गलाए बैठे हैं। रामानंदाचार्य जी बोले कि काय कबीर तुम्हें दूध लेवे पहुंचाओ तो तुम्हें थे बैठे। अरे बोले गुरुजी हम जैसे ही आए जगत जमर गई, हम चारों तो ले आए, हम सोच रहे हैं जब खा लेती फिर दूध देती फिर हम लेके आते। रामानंदाचार्य जी बोले रे जब मर गई तो चारों कैसे खे? कबीरदास जी बोले वही तो हमारा चित्त नहीं चढ़ रहा कि जो अब्बाई मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 12 साल पहले मारा गए उनको तुम खीर लाए फैल रहे। भैया हमारा निवेदन बस तो है कि माँ बाप की इतनी सेवा करियो कि अगर मरबे के बाद तुम जो पानी पिंडा नहीं कर पाओ तो तुम्हें पाप नहीं लगे। बस जिया तुम्हें कल्ली जितनी सेवा कर पाओ जैया जाने संगे फिर नहीं लगने पितरदोष। हाँ, अगर माँ बाप खुशी खुशी दुनिया से विदा हो गए तो समझ लियो तुम्हारे सबरे तीर्थ बन गए।
न तुम तो मारे जज्जो नर्मदा में डूबे डूबे। आओ हर साल जाओ कुंभ, मनो मारो हो कीड़ा पार कर। हाँ कुछ न कर पे हम और तुम तो भागवत एक आध न गला के अघोर के ऊँसी पी लियो, कुछ नहीं होने। हाँ तुम तो रात में गला दियो जो कग जा रची बांट के घोर के घर भर के पी ले। कहूँ बहु दद्दा खून की असुगा ढारत ढारत मरे होने, तो कुछ नहीं होने। सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा है। बात चल रही थी पितरदोष की, आप तो गीता का पाठ करने लगो अपने घर में और सारे पितरदोष अपने आप परिवार के समाप्त हो जाएंगे।